بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق Students, now we are going to start work for day 4. Work for day 4 और day 4 में यूनिट 2 द सेंसस के पेज नंबर 14 और 15 को कंप्लीट करेंगे. So open your book, page number 14, page number 14. Students, hold your pencils क्योंकि आपने इसे मेरे साथ साथ लिखना है. पहले समझना है फिर लिखना है, इसलिए आपके पास आपकी पेंसिल जरूर होनी चाहिए. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3. मैं बोर्ड पर क्वेश्चन का नंबर लिखूंगी और आपने बुक से क्वेश्चन नंबर सुनना है. मैं पढ़ूंगी और आप सुनेंगे. नंबर 3. Your senses can save. ये मैं कंप्लीट क्वेश्चन नहीं लिखूंगी जी, मैं रिपीट कर रही हूं. योर सेंसेस कैन सेव यू फ्रॉम गेटिंग हर्ट. Which of your senses will warn you about these dangers? जैसे कि आपको मालूम है कि हमारी सेंसेस हमें अपने इर्द गिर्द के माहौल से आगाह करती हैं, हमारे इर्द गिर्द होने वाले वाकयात से आगाह करती हैं, और इस तरह से अगर कोई खतरा हो तो हमारी सेंसेस हमें उन खतरात से महफूज रखती हैं, बचाती हैं. अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं. आपने देखना है कि हमारी सेंसेस हमें इन चीजों से कैसे सेव रखती हैं, महफूज रखती हैं, हमें बचाती हैं. Number 1, fire. F-I-R-E, fire. आग. फायर किसे कहते हैं? आग को. अभी कौन सी सेंस है जो हमें ये बताती है कि आग से कैसे महफूज रहना है? जी, सबसे पहले तो आग जल रही होती है तो हम उसे देखते हैं. इसका मतलब है सबसे पहली सेंस कौन सी इस्तेमाल करते हैं? साइट. SIGHT, साइट. और सेकंड सेंस हमारी कौन सी इस्तेमाल होती है? पहले तो हमने आग को देखा कि आग जल रही है, फिर आग से जब चीजें जलती हैं तो जली हुई चीजों की स्मेल
महसूस होती है। तो स्मेल हमें बताती है कि आग से कोई चीज जली है। तो ये दो सेंसेस हमारी इस्तेमाल होती है, साइट एंड स्मेल। जी नेक्स्ट नंबर 2, एंड नंबर 2 इज हॉट वाटर। नंबर 2, हॉट वाटर, गरम पानी। अब कैसे पता चलेगा कि ये गर्म पानी है, तो हमें इससे बचना है। तो ये कौन सी सेंस है? टच। टच, जब आप किसी चीज को टच करते हैं तो आपको पता चलता है कि ये हॉट है, कोल्ड है, रफ है, स्मूथ है। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है हॉट वाटर कि आपकी कौन सी सेंस आपको इस डेंजर से, इस खतरे से महफूज रखेगी। तो वो सेंस है टच। नेक्स्ट नंबर 3, एंड नंबर 3 इज a bus on the road। जी, जब आप रोड पर जाते हैं, सड़क पर जाते हैं और सड़क पर बस आ जाती है, तो आपको कैसे पता चलता है? अगर तो वो बस हॉर्न देती है तो आप हेयरिंग सुनते हैं उसको, तो है सेंस क्या है? हेयरिंग। और अगर आप उसे देख रहे हैं तो क्या होगा? साइट। ये दोनों आप यूज कर सकते हैं, दोनों सेंसेस यूज हो सकती हैं। साइट भी, यानी रोड पर आप बस देखते हैं, और अगर आप रोड पर बस नहीं देख पा रहे तो क्या होगा? उस बस का हॉर्न होगा। जब हॉर्न होगा तो आपको उसकी आवाज सुनाई देगी, तो उसमें क्या है? हेयरिंग, सुनना। ये दोनों सेंसेस आपको इससे महफूज रखेंगे कि आप रोड पर सेफ रहेंगे, अपने आप को महफूज रखेंगे। तो इसमें कौन से सेंसेस यूज हुई? साइट एंड हेयरिंग। नेक्स्ट नंबर 4, एंड नंबर 4 इज STING, sting, ING, ink, stinging, stinging bees। bees किसे कहते हैं? मक्खियों को। अब मक्खियां जब उड़ती हैं तो उनकी बिनबिनाहट सुनाई देती है, आपको बज बज की आवाज सुनाई देती है। तो स्टिंगिंग बीज, मक्खियों की बिनबिनाहट, यानी उनके उड़ने की आवाज होती है। तो आप कौन सी सेंस यूज करेंगे? आपको कैसे पता चलेगा कि ये स्टिंगिंग बीज है? हेयरिंग। यस, जब आप उसकी आवाज सुनते हैं तो आपको पता चलता है। तो आपकी ये कौन सा सेंस है? हेयरिंग, सुन। मैं रिपीट कर रही हूं, आप चेक कर लें। पेज नंबर 14 पर
क्वेश्चन नंबर 3 है और उसमें आपने बताना था कि आपकी कौन सी सेंसेस आपको इन चीजों से महफूज रखती हैं। नंबर 1 फायर, साइट, स्मेल। नंबर 2 हॉट वाटर, टच। नंबर 3 a bus on the road, sight and hearing। क्योंकि यहां हमने 2 सेंसेस लिखी हैं तो इन 2 सेंसेस के दरमियान कॉमा मेंशन करना है। नंबर 4 स्ट्रिंगिंग bees, hearing। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। जी क्वेश्चन नंबर 4 है राइट बिलो योर फेवरेट। नंबर 4 राइट बिलो फिर क्या है योर फेवरेट। यानी आपने वो चीज लिखनी है जो आपकी पसंदीदा है। फेवरेट मीन्स पसंदीदा, यानी जो आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है या आपको पसंद है। नंबर 1 अगर आप देखें तो यहां लिखा है नंबर 1 और फूड। फूड मीन्स खुराक, ग़िज़ा, खाना। फूड टू टेस्ट, फूड टू टेस्ट। अब इसके नीचे बिलो लिखा है ना, BELOW, बिलो। बिलो मीन्स नीचे। आप देखेंगे कि इसके बिल्कुल नीचे यहाँ एक लाइन ड्रॉ है, इस पे आपने अपना फेवरेट फूड लिखना है। आप कुछ भी जो आपको पसंद है आप लिख सकते हैं, लेकिन बहुत से बच्चों को बिरयानी बहुत अच्छी लगती है। BIRYANI, बिरयानी। और सेकंड ऑप्शन में आप लिख सकते हैं पिज्जा। पिज्जा भी बहुत से बच्चों को पसंद है, उनका फेवरेट है। आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपका फेवरेट है। नेक्स्ट नंबर 2, एंड नंबर 2 इज थिंक टू
टच। आपकी फेवरेट चीज जिसे आप टच करना पसंद करते हैं। अब ज्यादातर बच्चे टॉयज से खेलते हैं, तो आप अपना फेवरेट लिख सकते हैं। यहां आप TOYS टॉयज भी लिख सकते हैं, और टूथब्रश, G. Next, number 3, and number 3 is think to smell. Think to smell. वो कौन सी ऐसी चीज है जिसकी स्मेल, जिसकी खुशबू आपको पसंद है, आपका फेवरेट है? जी, कुकीज। जब कुकीज बन रही हो तो उसकी स्मेल, उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। कुकीज कहते हैं बिस्किट्स को, कुकीज। बिस्किट्स भी कहते हैं और कुकीज भी कहते हैं। और फ्लावर्स, फ्लावर्स भी उनकी फ्रेग्रेंस, उनकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। तो क्या है? कुकीज और फ्लावर्स। नेक्स्ट, नंबर 4। नंबर 4, ये नंबर 3 था। अब आपने नेक्स्ट 4 साउंड टू हियर। साउंड टू हियर। वो कौन सी ऐसी चीज है जिसकी आवाज आपको पसंद है, आपकी फेवरेट है? पोएम्स। पोएम्स भी बच्चे शौक से सुनते हैं। और रेन, रेन ड्रॉप्स, यानी बारिश के कतरे। जब बारिश होती है तो उनकी आवाज बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। तो साउंड टू हियर, पोएम्स और रेन ड्रॉप्स, यानी बारिश के कतरे, उनकी आवाज सुनना आपको अच्छा लगता है। नेक्स्ट, थिंग टू सी। नंबर 5 मैं यहां लिखूंगी। नंबर 3 को रब कर दिया है और इसकी जगह मैं नंबर 5 लिखूंगी। आप देख लीजिएगा, यहां V लिखा है। V इज इक्वल टू 5, यानी V का मतलब है ये नंबर 5 है। थिंक, थिंक, THING, थिंक टू सी। अब आपने ये बताना है कि कौन सा प्रोग्राम या कौन सी ऐसी चीज जिसे आप देखना पसंद करते हैं, आपका फेवरेट है। कार्टून्स, और बहुत से बच्चे क्रिकेट मैच भी देखते हैं। तो क्या लिखेंगे? क्रिकेट, सॉरी,
क्रिकेट मैच। ये आपके फेवरेट थिंग्स थी जो आपने यहां पर लिखा है। नंबर 1, फूड टू टेस्ट, इसमें आपने लिखा बिरयानी एंड पिज्जा। नंबर 2, थिंग टू टच, इसमें आपने लिखा टॉयज, टूथ ब्रश। नंबर 3 आप बुक में देख लें, क्योंकि नंबर 3 को मैंने यहां से रब करके नंबर 5 लिखा था। तो नंबर 3 है थिंग टू स्मेल, इसमें है कुकीज और फ्लावर्स। 4, साउंड टू हियर, poems, rain drops. And number 5, thing to see, cartoons, cricket match. Next, question number 5. Question number 5 is, do all people जी, question is, do all people have all the senses? Find out what these people are called. अब यहां पर आपसे पर्सन्स के बारे में पूछा जाएगा कि आपने बताना है कि अ पर्सन हु कैन नॉट सी। तो सबसे पहले आपने इनके बारे में बताना है कि इन अफराद को क्या कहते हैं। नंबर 1, अ पर्सन who cannot see। सी का मतलब होता है देखना। अब यहां आपसे पूछा जा रहा है कि जो लोग देख नहीं सकते उन्हें क्या कहते हैं। अ पर्सन हु कैन नॉट सी। अब बहुत से अफराद ऐसे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने देखने की सलाहियत से महरूम रखा होता है। यानी जैसे अल्लाह ताला ने हमें आंखें दी हैं देखने को, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें देखने की सलाहियत नहीं दी होती। वो अपने इर्द गिर्द की मुख्तलिफ अशिया को देख नहीं सकते, रंगों को देख नहीं सकते, लोगों को नहीं देख सकते। तो ऐसे लोग जिन्हें दिखाई नहीं देता, जो नाबीना होते हैं, नाबीना यानी जिनकी बेनाई नहीं होती, उन्हें क्या कहते हैं? ब्लाइंड। उन्हें क्या कहते हैं? ब्लाइंड।
BLIND, ब्लाइंड। ब्लाइंड का मतलब है नाबीना, यानी जो देखने की सलाहियत से महरूम होते हैं, जो देख नहीं सकते। नंबर 2, a person who cannot speak। अब कुछ अफराद ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोल नहीं सकते। आपने देखा होगा कि वो इशारों में बात करते हैं, हाथों के इशारों से बात करते हैं, क्योंकि वो बोल नहीं सकते। जैसे अल्लाह ताला ने हमें ये सलाहियत दी है, लेकिन कुछ लोगों को ये सलाहियत नहीं दी होती। तो ऐसे लोगों को जो बोल नहीं सकते उन्हें कहते हैं डम। DUMB, डम। डी साइलेंट होगा, डम। नंबर 3, a person who cannot a person who cannot hear, HEAR, hear। ऐसे अफराद या ऐसे लोग जो सुन नहीं सकते, उन्हें क्या कहते हैं? जो सुनने की, उनके कान तो होते हैं लेकिन उनमें सुनने की सलाहियत नहीं होती, और ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है। तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? डेफ। DEAF, डेफ। ठीक है। A person who cannot see, blind, these people are called blind, nabina। Number 2, a person who cannot speak, यानी जो लोग बोल नहीं सकते, डम। उर्दू में से गूंगा कहते हैं, डम। और नंबर 3 है a person who cannot hear, यानी ऐसे लोग जो सुन नहीं सकते, these people are called deaf, DEAF, deaf। deaf means बहरा। लेकिन हमें इन लोगों को मजाक का निशाना नहीं बनाना चाहिए। कुछ लोग या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि इन लोगों को देखकर तो कहते हैं ये देख नहीं सकते, तो कोई शरारत कर देते हैं, या सुन नहीं सकते या बोल नहीं सकते। तो हमें, क्योंकि अल्लाह ताला ने इन लोगों को इस तरह से पैदा किया है, इसलिए हमें इन लोगों को मजाक नहीं करना चाहिए, बल्कि इनकी हेल्प करनी चाहिए। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 में है कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स इन द बॉक्सेस। अब यहाँ बॉक्सेस में वर्ड्स भी दिए हुए हैं, मैं क्वेश्चन लिखूंगी यहाँ, क्वेश्चन 6, और आपने ब्लैंक को फिल करना है। कंप्लीट द सेंटेंसेस।
मैं सेंटेंस पढ़ूंगी और नंबरिंग के साथ उस सेंटेंस की फिलिंग कर दूंगी। आपने इसके साथ ही अपनी बुक पर लिखते जाना है। सबसे पहले वर्ड्स पढ़ रही हूं, वो वर्ड्स जो बॉक्सेस में लिखे हुए हैं। हियर, टेस्ट, स्मेल, सी, फील। नंबर 1, अब हम इसे फिल करेंगे। नंबर 1, आई कैन डैश द स्टार्स। आई कैन डैश द स्टार्स। स्टार्स को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सी, SEE, सी। नंबर 1 पर आपने लिखना है सी। नंबर 2, आई कैन डैश द टीचर स्पीकिंग। अब आप सोचें, जब टीचर बोल रही होती हैं तो आप उनकी आवाज को क्या करते हैं, देखते हैं या महसूस करते हैं? नो, आप उसे सुनते हैं, उस आवाज को सुनते हैं। तो इस ब्लैंक में आप क्या लिखेंगे? H E A R, hear. Hear. I can hear the teacher speaking. Next, number 3, I dash hot in sunlight. I dash hot in sunlight. अब सूरज की रोशनी में आप गर्मी को क्या करते हैं, महसूस करते हैं। गर्मी नजर तो नहीं आती, हम उसे महसूस करते हैं। तो आपने थर्ड ब्लैंक में लिखना है FEEL, फील, फील। नेक्स्ट, नंबर 4, आई कैन डैश आइसक्रीम। आप जब आइसक्रीम खाते हैं तो आइसक्रीम का क्या करते हैं, उसको क्या, आइसक्रीम को क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। तो आप नंबर 4 में लिखेंगे टेस्ट। नंबर 4, TESTE, टेस्ट। नंबर 5, I can dash the flowers। अब फ्लावर्स को क्या करते हैं, सूंघते हैं। तो इस ब्लैंक में आप क्या लिखेंगे, स्मेल। नंबर 5, SMELL, smell। I can smell the flowers। Next question, next page number 15. Page number 15. Question number 7. Which sense? Question number 7. Which sense do you think is the most important? Tell your teacher. Say why. अब तमाम सेंसेस ही इंपॉर्टेंट हैं, अहम हैं, लेकिन वो कौन सी सेंस है जो सबसे इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट है?
जी, सोचें, आपके नजदीक कौन सी सेंस इंपॉर्टेंट है? साइट। 5 सेंसेस पढ़ी थी, 5 सेंसेस ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट है साइट। तो इसका आंसर आपने लिखना है SIGHT, साइट, कॉमा। अब आपने बताना है कि क्यों इंपॉर्टेंट है। आपने बता तो दिया कि साइट यानी देखना। अब आप ये बताएंगे कि ये क्यों अहम है। यहां आप लिखेंगे बिकॉज, BECAUSE, because it protects, क्योंकि ये हमें महफूज रखती है। किन चीजों से महफूज रखती है? खतरों से, खतरनाक चीजों से। साइट, बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डेंजर। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मूवमेंट वर्ड सर्च। मूवमेंट मीन्स हरकत। मूवमेंट वर्ड सर्च। अब यहां पर क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। मूवमेंट वर्ड सर्च, फाइंड दीज वर्ड्स। अगर आप अपनी बुक में देखें, मैं चंद वर्ड्स यहां लिखूंगी, जैसे बॉक्स में लिखा है CHEW, chew means चबाना। MOVE, move हरकत करना। NOD, nod means सर हिलाना, यानी इधर उधर सर को हरकत देना। फिर नेक्स्ट वर्ड है, डिफरेंट वर्ड्स लिखे हुए हैं, ईट, रन, पुश, पुल, वॉक, किक, जंप। अब उसके नीचे अगर आप देखें तो एक कॉलम ड्रॉ किया हुआ है। मैं इसके सामने वो कॉलम ड्रॉ करूंगी इस तरह से। और उस कॉलम में बॉक्सेस ड्रॉ किए हुए हैं और उन बॉक्सेस में लेटर्स लिखे हुए हैं। यहाँ कुछ लेटर्स आपके सामने मैं लिख रही हूं और आप देखेंगे कि हमने उनके स्पेलिंग्स तलाश करनी है।
इसी तरह यहाँ पर डिफरेंट लेटर्स लिखे हुए हैं। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ कॉलम ड्रॉ कर रही हूं। एक वर्ड बता दूंगी, फिर आपने उसे स्पेलिंग्स को ढूंढना है। आप समझिए ये आपकी गेम है, तो आपने उसे सर्च करना है। जैसे कुछ वर्ड्स मैंने यहां लिखे। सबसे पहले है च्यू, CHEW, च्यू। अब इसके स्पेलिंग ढूंढते हैं कि कहाँ है। NPDC, नो, CHEW। जी, आपने यहां पर देखा CHEW। तो आपने इन बॉक्सेस में, जैसे ये C है, H, E और W, इनमें आपने लाइट कलर करना है। लाइट कलर इसलिए कह रही हूं कि जब आप डार्क कलर करते हैं तो डार्क कलर करने से बॉक्स में लिखा हुआ लेटर छुप जाता है। तो लाइट कलर से ये होता है कि आप उसे फिल भी कर लेते हैं और लेटर्स लिखे हुए भी दिखाई देते हैं। तो CHEW, च्यू, इसको आपने कलर करना है। इसी तरह होगा यहाँ पर OUP, तो ये वर्ड बन गया मूव। ये हमने तलाश कर लिया, MOVE, तो आपने इसमें कलर कर देना है इस स्पेलिंग में। तो जैसे जैसे आप कॉलम में यहाँ डिफरेंट लेटर्स लिखे हुए हैं, आप उसे सर्च करेंगे, ढूंढेंगे और फिर जो स्पेलिंग में, जैसे नोड है, नेक्स्ट वर्ड NOD, नोड। अब आप देखेंगे कि ये वर्टिकल फॉर्म में है या हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है। जिस फॉर्म में भी इसके स्पेलिंग कंप्लीट होंगे, आपने उनमें कलर करना है। Now students, we have completed work for day 4. Now we are going to start work for day 5. Work for day 5. Day 5 में words means dictation words और क्वेश्चन नंबर 1 शामिल होगा। तो सबसे पहले हम यूनिट 2 द सेंसेस के वर्ड्स मीनिंग्स लिखेंगे। Number 1, sight. Sight means देखना। Sight means देखना। Second word is hearing. Hearing. Hearing means सुनना। Hearing means सुनना। Next word is smell. Smell. Smell means सूंघना। Smell means
सूंघना, नेक्स्ट टेस्ट, टेस्ट, टेस्ट मीन्स चखना, टेस्ट मीन्स चखना। नेक्स्ट वर्ड इज टच, टच, टच मीन्स छूना, टच मीन्स छूना। Next word, soar, soar, soar means तोश, जिसे आप खट्टा में कहते हैं, तोश। Next word, bitter. Next word is bitter. Bitter means कड़वा, bitter means कड़वा। Next word is salty, salty, salty means नमकीन, salty means नमकीन। Next word is cold, cold, cold means ठंडा, cold means ठंडा। Next word is enjoy, enjoy, लुत्फ उठाना, लुत्फ उठाना। स्टूडेंट्स, ये एंजॉय में JOY है। सॉरी लिखते हुए मैंने N लिख दिया, जबकि मैंने Y लिखना था, और अब आप इसके स्पेलिंग देख सकते हैं, ENJOY, एंजॉय। I am repeating these words. Sight, देखना, hearing, सुनना, smell, सूंघना, taste, चखना, touch, छूना, soar, तोश, bitter, कड़वा, salty, नमकीन, cold, ठंडा, enjoy,
लुत्फ उठाना। नेक्स्ट, डिक्टेशन वर्ड्स। डिक्टेशन वर्ड्स। Number 1, number 1 is S double C. Number 2, S O U N D, sound. Number 3, S M E double L, smell. Number 4, T O N G U E, tongue. Number 5, S K I N, skin. I am repeating dictation words. Number 1, C. C. Number 2, sound. Sound. Number 3, smell. Smell. Number 4, tongue. Tongue. Number 5, skin. Skin. Next, question number 1. And question number 1 is, how many senses, how many senses do we have? Answer of this question is, we have 5 senses. Question number 1. How many senses
do we have? Answer: we have 5 senses. Students, we have completed work for day 5. Students, now we are going to start work for day 6. Work for day 6. Day 6 में हम क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे. Question number 2. Question number 2 is write the name of write the names of 5 senses. इस क्वेश्चन में आपने 5 सेंसेस के नाम लिखने हैं. राइट द नेम्स ऑफ 5 सेंसेस. ये सेंसेस इतनी बार रिपीट हुई हैं कि अब आपको याद हो चुकी होंगी कि 5 सेंसेस के नाम क्या हैं. तो नंबर 1 is sight. S-I-G-H-T. Sight. Number 2. H-E-A-R. I-N-G. Hearing. Number 3. Smell. Smell. And number 4. Number 4 is taste. Taste. Number 5. Touch. Number 5. Touch. Question number 2. Write the names of 5 senses. Number 1. Sight. Number 2. Hearing.
Number 3, smell. Number 4, taste. And number 5 is touch. Next question. Question number 3. And question number 3 is what do our senses tell us? What do our senses tell us? यानी हमारे हवास हमें क्या बताते हैं, हमारे सेंसेस हमें क्या बताती हैं? आंसर of this question is our senses tell us our senses tell us what is happening around us. हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है? Question number 3. What do our senses tell us? Answer. Our senses tell us what is happening around us. Next, question number 4. Question number 4 is how do five senses five senses help us? Help us. The answer of this question is
5 senses help us। अब आपने बताना है कि कैसे हेल्प करती है। टू एंजॉय लाइफ five senses help us to enjoy life and they can they can also also save 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 us from from danger means खतरा danger I'm repeating how do five senses help us answer five senses help us to enjoy life and they can also save us from danger. जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 is put a tick on क्रॉस में आपने इस तरह से साइन मेंशन करना है पुट अ टिक और अ क्रॉस नेक्स्ट टू द सेंटेंस नेक्स्ट to the sentence यहां पर कुछ सेंटेंसेस लिखे जाएंगे आपने अगर तो सेंटेंस सही होगा करेक्ट होगा तो टिक करना है और अगर रॉन्ग होगा तो क्रॉस करना है। सबसे पहले नंबर 1 सेंटेंस इज we have 3 senses we have 3 senses. Is it correct or wrong? क्या हमारे 3 senses हैं? No.
आपने इस सेंटेंस को क्या करना है, इसके सामने क्रॉस कर देना है और ब्रैकेट में करना है इस तरह से। वी हैव 3 सेंसेस, आपने इसे क्रॉस कर देना है। नेक्स्ट, नंबर 2, second sentence is we see with our eyes. We see with our eyes, हम अपनी आंखों से देखते हैं। Yes, this sentence is correct. आपने ब्रैकेट में इसे टिक मार्क करना है। नेक्स्ट, नंबर 3, and number 3 is hear sounds with our nose. We hear sounds with our nose. क्या हम आवाजें अपनी नोज यानी नाक से सुनते हैं? नो, दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। आपने ब्रैकेट में इसके सामने क्रॉस करना है। नेक्स्ट, नंबर 4, Number 4, we taste things. We taste things with our teeth. We taste things with our teeth. Teeth means दांत। जब हम चीजें टेस्ट करते हैं, कुछ खाते हैं, तो उसका टेस्ट हम दांतों के साथ महसूस करते हैं। नो, दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। आपने क्रॉस मार्क करना है। एंड द लास्ट सेंटेंस इज we should protect our eyes. We should protect our eyes. हमें अपनी आंखों की हिफाजत करनी चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, महफूज रखना चाहिए। कैसे हम महफूज रख सकते हैं? वी शुड प्रोटेक्ट आवर आइज। यस, दिस सेंटेंस इज करेक्ट। सो आपने टिक मार्क करना है। स्टूडेंट्स,
we have completed unit number 2, the senses. आपने इसकी रीडिंग अच्छी तरह से करनी है और इसकी एक्सरसाइज करनी है। बुक में दी गई एक्सरसाइज को भी याद करना है, क्योंकि आप बुक में दी गई एक्सरसाइज को इग्नोर कर देते हैं और उसे याद नहीं करते और फिर आपको एग्जाम्स में मुश्किल होती है। तो आपने बुक पर और नोटबुक पे किया हुआ तमाम काम इन सब को याद करना होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नया यूनिट स्टार्ट करेंगे। आप इस यूनिट को अच्छी तरह पढ़ें, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।